नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 जो 2023 में 9 मार्च से स्टार्ट हुआ था। लगभग 36 शिफ्ट में आपका कोई पेपर हुआ था और हम लोग एक एक सेट सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 36 सेट हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 मार्च 2023 शिफ्ट नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो 25% का लाभ का मतलब क्या हुआ? सीपी और एसपी। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए का आपने खरीदा तो उसे 125 रुपए में बेचेंगे, यही होगा 25% लाभ का मतलब। बेसिक से करते हैं इसको। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 बार में। तो इसको एक्स के साथ मान लें और ये भी एक्स। अब कह रहा है विक्रय मूल्य में 40 घटा दिया गया, तो 40 घटा दिया, नया विक्रय मूल्य बन गया। तो 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब क्या हुआ? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 25 चौका 100, मतलब 4 वाली चीज 3 रुपए में बिकेगी। और हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 3x इक्वल टू 5x माइनस 40। तो यहाँ 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा? 20। x की वैल्यू 20 है। आपको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। तो एस पी इक्वल टू आपने लेट किया था 5x स्टार्टिंग में। तो 5 इंटू 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल। टीना अकेले किसी काम को 12 दिन में, तो टीना 12 दिन में करती है और मीना उसी काम को 15 दिन में। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। दोनों ने 18,000 रुपए ले लिए कार्य करने के लिए। कितने रुपए लिए? 18,000 रुपए ले लिया कार्य करने के लिए। और तो दोनों 7 काम करते हैं तो 5 4 9 काम करेंगे। लेकिन किससे करवाना? मीना। मीना एक दिन में कितना करती है? 4 काम करती है। सॉल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा मीना का, इस ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5। हमें निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। डायरेक्ट आप देख के आंसर निकालें, क्योंकि आपको अगर ये प्रॉपर्टीज पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू अगर m है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/m होगा। अपोजिट हो जाता है। अगर ये प्रॉपर्टीज पता है तो क्या हो जाएगा? अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। डायरेक्ट आप आंसर 2 लगा दीजिए। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ से आया हुआ है? तो आपका ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ब्रेक किया जाएगा तब ये प्रॉपर्टीज आती है। चलिए अगला सवाल। अंकित मूल्य का 2/5 भाग, तो एमआरपी का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है। तो सॉल्व कर लीजिए। एमपी और एसपी का रेशो क्या आ जाएगा आपका? 5/8 ये रहेगा और ये पलट जाएगा 5/2। तो ये 25 बटे कितना आ जाएगा? 16। 25 वाली चीज 16 में बेच दिया। कितने का लॉस हुआ? कितने का उसने छूट दिया? तो आप कहोगे 9 रुपए का। कितने पर? 25 पर इंटू 100। सॉल्व करिए। 25 चौका 100, 9 चौक 36। 36% का डिस्काउंट देगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल स्क्रीन पर 5वां नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पी और क्यू दो दुकानदार है। 5 महीने पर उनके बेचे गए कलमों की संख्या को दर्शाया गया है। तो J1 में देखिए आप, कह रहा है एवरेज इनका भी चाहिए, एवरेज इनका चाहिए। तो दोनों में 5-5 है। मान लेते हैं कि J1 में x लोग 5 लोग हैं, x उनका सम x है और 5 लोग हैं तो 5, और J2 में y लोग हैं और उनको 5 से। तो देखो ये से इससे कट जाएगा, इससे कोई लेना देना है, क्योंकि हमें क्या करना है? J1 डिवाइडेड बाई J2 करना है। तो क्या करें? इनका सम करके डिवाइड कर दें। तो पहले वाले का सम P वाले में कितने हैं? 100 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 30 और प्लस 10। इनको सॉल्व करते हैं तो 180 और 220, 250 और 10 260। ये P वाला आ गया आपका। Q वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। Q में कितने लोग हैं? 10 प्लस 20 प्लस 120 और प्लस 60 और प्लस 50। इनको जोड़ेंगे तो ये आपका 140 150 200 260, ये भी 260। डिवाइड कर दीजिए 260 डिवाइडेड बाई 260, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया होगा? एकदम बेसिक से आपको करना है। चलिए यहाँ पे देखिए आप 1 प्लस सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर बस आप प्रॉपर्टीज यूज करिए। बेसिक आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर
ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1/cos² ए लिख सकते हैं, यस या नो। इसी प्रकार यहाँ देखिए कॉसेक को साइन में चेंज कर लीजिए, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं cosec² ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/sin² ए लिख सकते हैं, यस या नो। बस चेंज करेंगे तो आप देखोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 + 1/cos² ए अपॉन में 1 + cos² ए इंटू 1 + sin² ए अपॉन में 1 + 1/sin² ए। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका cos² ए + 1 डिवाइडेड बाई cos² नीचे आ जाएगा अपॉन में 1 + cos² ए लिखा हुआ है इंटू, इतना आपको सॉल्व नहीं करना, लेकिन हम एकदम बेसिक से आपको करके बता रहे हैं। 1 + sin² ए जैसा है वैसा लिखिए, और यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sin² ए + 1 डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा इंटू में हो जाएगा वो। तो आप देख पा रहे हैं इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या साइन बटे कॉस, तो क्या हो जाता है tan² ए। ऑप्शन नंबर 2 एकदम बेसिक से आपको मैंने करके बता दिया, आप स्मार्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप कम कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल, 32, 34, 38, 21 और 26 और x का औसत कितना है 30 है। तो बस इसका देखिए ये 32 है, 30 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, ये 34 है 30 से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, ये 38 है 30 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा। ध्यान से समझिएगा, ये 21 है 30 से कितना कम है तो आप कहोगे सर 9 कम है, और ये 26 30 से कितना कम है तो आप कहोगे 4 कम है। तो सॉल्व कर लीजिए, तो आप यहां से सॉल्व करेंगे तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, ये 9 से 9 काटेंगे और यहाँ 1 प्लस का 1 बचेगा। ओवरऑल आपको कितना बच रहा है प्लस का 1। यहाँ x की जगह पे 30 तो रहेगा, प्लस का 1 है तो 1 घटा दिए क्योंकि 1 ज्यादा हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो गया। ये इसका स्मार्ट अप्रोच है, आप चाहें तो इनको जोड़कर भी 32, 34, 38, 21 और 26 प्लस x इक्वल टू 30 लिख के आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, 30 छात्रों का एवरेज दिया हुआ है 15, ठीक है। आप कह रहा है एक छात्र 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष गिन लिया गया। अच्छा बताओ 9 वर्ष से 15 वर्ष गिन लिया गया, इसका मतलब ज्यादा एवरेज को गिन लिया। अब ज्यादा कर लिया तो 15 से कम आंसर होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। 15 से कम कितना कम, तो आप कहोगे 9 और 15 में अंतर कितने का है, 15 - 9 कितना आपका आ जाएगा, तो आप कहोगे 6। 6 को कितने लोगों में बांटना है 30 लोगों में, तो कितना आ जाएगा 1/5। 1/5 क्या होता है 0.2, तो यहाँ से 15 में 0.2 घटा दीजिए तो क्या 14.8 आ जाएगा, यस या नो। आंसर बी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला सवाल 9 नंबर, कह रहा 10% की दर से 2 साल में 14,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको 10% का 2 साल का तो डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 21% होता है, और 21% 14,000 का निकाल डालो डायरेक्ट परसेंटेज से और आपका आंसर मिल जाएगा। आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 29,400। ऑप्शन नंबर बी एक तरीका ये है। आपको ये सक्सेसिव मेथड भी आना चाहिए। ये फॉर्मूले से आप ये 21% कैसे आया, अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद है तो आप इसको इस फॉर्मूले से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। 2 साल के लिए CI निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मैंने क्या किया 10 + 10 और 10 × 100 डिवाइडेड बाई 100, तो एक यहाँ से आ जाएगा तो टोटल 21% आ जाएगा। और ये आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए देखिए 5 कंपनियां हैं JKLMN, इनके बचत और व्यय मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए औसत क्या है बचत का और औसत व्यय का, तो कुछ मत करिए, एवरेज दोनों का निकालना है। तो कितने लोग हैं 5 लोग हैं तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करो पहले बचत को जोड़ लीजिए। तो देखो ये पहला बचत मैं लिख दे रहा हूं जो आपको साफ साफ दिखे। तो बचत पहले वाले में कितना है 600, ये व्हाइट वाला बचत है, फिर 1600, फिर आपका कितना है 1200, 600, फिर आपका 800, ये अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4800 रुपए। देखिए 12 6 16 22 2200 और ये 34 34 40 और 4800। इसी प्रकार व्यय का निकाल लीजिए। तो व्यय का आप जोड़ेंगे तो देखिए 200, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये बगल में मैं लिख दे रहा हूँ 600 पांचों कंपनी का, और ये 400 और ये 2000। तो आप जोड़ेंगे तो कोई 2000 और 3000 और ये 4000, ये 4000 आ जाएगा। व्यय 4000, तो भाई रेशो निकाल लो दोनों का, ये 48,000 है और ये 4000 है, तो 2 0 से 0 कट गया, 4 धामा 40 और 4 इकन्नम 4 4 दूनी 8, 10 वाली चीज 12 में बिक रही। ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 100 का तो 120,
तो ओवरऑल हमें परसेंटेज चाहिए, तो आप कहोगे, ऐसा भी कह सकते हैं कि 120 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यही तो पूछा गया है आपको कितना परसेंट है, 100 से 100 कट जाएगा, 120% आंसर हो जाएगा। आप चाहे डायरेक्ट, अगर इस बात से समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि P का 20% Q से 40% में जोड़ा जाता है, P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाता है, तो परिणामी कितना आता है, Q का 80% आता है। सॉल्व कर लो, यहां से Q उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो अब P का 20% इक्वल टू यहां बचेगा कितना, Q का 40% बच जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 20 का नम 20, 20 दूनी 40, तो P अपॉन Q का रेशो कितना आ गया, 2:1 आ गया। और आपसे पूछा गया P Q का कितना प्रतिशत है, P Q का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से ध्यान से ही दिख रहा होगा कि आपका ये 200% है, यस या नो। ऐसा भी निकाल सकते हो, 2/1 इंटू 100 कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित आयताकार में 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। यहाँ पे देखा गया है तो कुल कितने प्रतिशत छात्र 60% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। तो चलिए 60% अधिक, तो ये देखिए ये वाला जो ग्राफ है ये 60% से अधिक है। 25 9 34% लोग हैं जो 34 लोग हैं जो 60% से अधिक पाते हैं। टोटल कितने, तो इन सबको जोड़ दीजिए, 34 तो ये हो गया 34, और 12 2 14 2 16, 16 ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50, टोटल 50 है। आउट ऑफ 50 34 50 में से 34 लोगों को 60% से अबव मिल रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, आपका आंसर है 34 दूनी 68%, ऑप्शन नंबर 4, यस या नो। चलिए अगला सवाल 13, एक कार समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि कार की चाल 8 किमी प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगाती है। कार की वास्तविक चाल, आप इसको ऑप्शन से इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन बनाना मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ऐसा देखिए सवाल तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कैसे आना चाहिए उस बात को समझिए, कि पहले 60 किलोमीटर की चाल से मान लेते हैं, पहले चाल x थी, 60 किलोमीटर चली, उसके बाद समय माइनस, फिर 60 किलोमीटर जाएगी, लेकिन अब की क्या है, स्पीड वृद्धि हो गई, x प्लस कितना हो गया 8 हो गया, तो कितने घंटे का कम लगता है, 2 घंटे कम लगता है, तो ये मैंने 2 घंटे। अब इसमें क्या करिए, एक्स की वैल्यू ऑप्शन से उठा लीजिए, तो वास्तविक चाल का पूछा भी गया तो वास्तविक वाला आप कोई से ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे मैं ऑप्शन नंबर 2 उठाता हूँ, आप चेक कर दीजिए, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये मत देखिए कि यहाँ आंसर टिक है तो हम वो ऑप्शन उठा रहे हैं, नहीं, आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर लें तब भी आपका आंसर आएगा एक्स की वैल्यू। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, ऑप्शन से पुट करो, तो 60/12 करेंगे, 12 पंचे 60 माइनस, और 12 12 8 20, और 60/20 कर लीजिए, तो 20 3 60, जब अंतर निकालेंगे 2 सेटिस्फाई हो गया आपका, तो ऑप्शन नंबर 2 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है आपको करने की। चलिए अगला, कॉट वाई इक्वल टू 12/5 दिया, तो tan वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाहे तो इसको पलट लीजिए तो अपनी सुविधा के अनुसार। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। अब हमें कॉस की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर बेस है तो 5 12 और 13 ये बेसिक ट्रिपलेट होता है, ये सभी को पता होता है। आप ना भी पता हो तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए। ये यहाँ पे देखिए, ये 5 दिया है और ये 12 दिया है, और इसको आप क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो जान क्या आएगा, 13 आ जाएगा। ये बेसिक है, ये करने की जरूरत है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। कॉस की वैल्यू निकालना है तो कॉस वाई यहाँ से निकालना है, तो आप क्या करोगे, बेस कितना है 12 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना होगा 13, हमें कॉस स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 बराबर में 144, 13 13 में 169, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल, एक त्रिभुज प्रत्येक की भुजा की लंबाई 13 इंच 15 इंच और 14 इंच है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इंच में चाहिए तो आपको पता होना चाहिए 13 और 14 और 15, एसएससी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, और इस पर इसका डायरेक्ट आपको एरिया याद होना चाहिए कि 84, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर हो जाता, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ इंच में है तो इंच स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो चौथा ऑप्शन, नहीं भी पता तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हीरोन्स फॉर्मूला। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है। क्लियर हुआ। तो कैसे निकालते हैं, तो इनको पहले एक बार जोड़ दीजिए, सेमी पेरीमीटर का सम, इनका सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 3 12, और ये बन जाएगा आपको 42, तो s इक्वल टू 42/2 कितना आ जाएगा 21। अब इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, डायरेक्ट मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, तो 21 इंटू 21 में 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा
8 और 21 में 14 घटाएंगे 7 आएगा और 21 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 84 आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये बेसिक अप्रोच है, वैसे आपको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए। अगला सवाल, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की इस जीवा के केंद्र से दूरी क्या होगी? जीवा से केंद्र की दूरी अगर आप ध्यान से थोड़ा भी ट्रिपलेट का आपको नॉलेज है तो देखो, जीवा होती है तो जीवा को आधा कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 15। 15 है और यहाँ त्रिज्या 17 है तो 15 और 17 के साथ 8 का ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। ये ट्रिपलेट से सॉल्व कर दिया। अब आप आइए बेसिक से समझाते हैं आपको। ये आपका बेसिक है, देखिए ध्यान से। रेडियस क्या दिया हुआ? 17 दिया हुआ। ये जीवा है, इसका रेडियस क्या है 17, ये 17 सेंटीमीटर है। यहाँ से ये लंबाई की दिया और ये पूरा 30 था तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगा दीजिए, 17 15 तो यही 8 आ जाएगा। आपको लगाना आता है पाइथागोरस भी लगा लीजिए, या ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए सीरियस कैंडिडेट अगर आप हैं तो। चलिए यहाँ पे देखिए, जो P ऊपर जो है उसका मान हो जाएगा 2 और जो नीचे है उसका मान 5 हो जाएगा। रख दीजिए डायरेक्ट। 4 × 2 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 7 दूनी 14, इनको जोड़ेंगे तो 14 26 28 आ जाएगा रेशो। यहाँ पे अब नीचे 5 5 चौक 20 प्लस 5 3 15 प्लस 7 25 35 35 और 35 5 40 50 50 2 70। तो यहाँ से देखो आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 70 7 चौक 28, काटेंगे तो 2 रेशो कितना आ गया 5। फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे साधारण क्वेश्चन में आता है। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है टारगेट करना है। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से बारीकी से देखना है। अगर आपको देखना आ गया तो आप आंसर विद इन टाइम आप आंसर निकाल पाओगे। बस सबसे पहले हम ऊपर सॉल्व करेंगे फिर बाद में नीचे, तो आप ध्यान से देखिए। पहले लिखा है 5/2, सीक्वेंस में लिख लेते हैं 5/2। डिवाइड है तो इंटू करेंगे तो 5/2 आ जाएगा, इंटू 1/5 माइनस 1/5। डिवाइड है तो इंटू का साइन लगाएंगे पलट जाएगी वैल्यू, इंटू 5/2। बस इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए एक 5 से 5 कट गया, यहाँ आ गया 5/4, यहाँ से बच गया। यहाँ देखिए आप ये 5 से 5 कट गया, यहाँ बचेगा 5/6। जब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम ले लेंगे? एलसीएम आप ले लीजिए यहाँ पे 12 एलसीएम ले लीजिए। तो 4 3 12 5 3 15, 15 माइनस 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 5/12। ऊपर क्या आ गया 5/12। नीचे आप ध्यान से देखेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। देखो 2/5 डिवाइड है तो इंटू करिए 5/1 लिखिए, माइनस का 1/2 इंटू 5/2। डिवाइड है इंटू का साइन लगाएंगे वैल्यूज पलट जाएंगी, 25 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/2 डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का लगाओगे तो वैल्यूज क्या होगी पलट जाएगा, इंटू 1/5। बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से आपको करना है और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे तो ये कट गया, यहाँ से 5 बचेगा और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ कट गया तो बचा क्या, यहाँ 2, यहाँ बचेगा आपका 1/5 और यहाँ पे बच रहा है प्लस का 1/4। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, कितना ले लें 20 ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 20 दूनी 40 आ जाएगा, माइनस का 5 चौक 20, 4 का नम 4 और 4 पंचे 20 प्लस का 5, 45 में 4 गए 41/20 यहाँ से आ गया। अब बस डिवाइड कर दीजिए इनको, तो आप कहेंगे 5/12 इंटू हो जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए तो आप कहेंगे ये 6 आ जाएगा और ये आपका बन जाएगा आपका 2, फिर 5 बार और ये 3 बार, 5 25 और 41 गुणे 3 कितना आ जाएगा 123। ऑप्शन नंबर 4। तो बहुत क्लैरिटी से आप इसको देखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, एक टाइम पर आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या देखिए 14 सेंटीमीटर दिया है एक पहिए का, 10 चक्कर पहिया कितनी दूरी जाएगा। त्रिज्या मतलब निकालना है तो चक्कर लगाया जाएगा, तो एक सर्कल का जो पहिया होता है गोलाकार होता है, इसका मतलब इसके सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है। बस रख दीजिए 2 × 22/7 इंटू कितना है रेडियस 14, 7 दूनी 14, तो ये कितना आएगा 22 दूनी 44 दूनी 88। एक चक्कर का 88 तय करता है, एक चक्कर पूरा करने में 88 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। कितने चक्कर लगाने हैं 10 चक्कर लगाने हैं, तो कितना दूरी तय करेगा 880 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल, बेसिक प्रॉपर्टीज है। a + b + c = 0 दिया तो a³ + b³ + c³ - 3ab क्या होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है 0। आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि जब भी a + b + c = 0 दिया हो तो a³ + b³ + c³
ध्यान से सुनिएगा, इक्वल टू 3ABC हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3ABC माइनस 3ABC करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप आइडेंटिटी पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देखें, नीचे के वृत्त में 6 स्कूल PQRSTU लड़कियों की संख्या दर्शाया गया है, 6 लोगों का, जिनमें लड़कियों की कुल संख्या 3000 रुपए दिया, 3000 दिया हुआ, रुपए नहीं। चलिए क्या पूछा गया है, स्कूल पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या। तो पी में देखिए 17% नहीं दिख रहा होगा, तो आपको यहां देखिए पी में 17 है और आर में 31% है। तो दोनों का सम कितना होगा, तो आप कहोगे दोनों का सम 48%। बस निकाल दीजिए 3000 का 48%, सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो कट गया, 30 गुणे 48, तो 48 तरीक का 144 और 1 जीरो चपका दीजिए, आंसर 4 नंबर। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल है। 44 इंटू 12, तो आप कहेंगे 12 चौक 48 के 8 कैरी 4 और 12 चौक 48, 48 4 52, ये आ गया माइनस का 13 धम्मा 130 और 130 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 155। घटा दीजिए 155, इसमें यहाँ से 3 आ जाएगा, 12 7 5 12 और यहाँ पे बचेगा 4 में से 1 गए 3, 373। बहुत ही बेसिक है, आप अंडरस्टैंडिंग जितना बेहतर आप कर पाए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी वृत्त के केंद्र का पर एक जीवा एक्स वाई द्वारा आंतरिक कोण 180 डिग्री है। तो जीवा की लंबाई 36 है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अच्छा बताइए, एक वृत्त है, सबसे 180 डिग्री बनाने वाली जीवा क्या होगी, वो जीवा क्या होगी, उसका व्यास बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ हाँ या। व्यास ही तो 180 डिग्री का कोण बनाती है, बताओ हाँ या ना। डायमीटर ही तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो रेडियस पूछा जा रहा है, जब ये जीवा 36 पूरा 36 है, तो ये आधा आधा पार्ट में बढ़ जाएगा 18 और 18 में, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी बेहतर है, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। दो वृत्त की त्रिज्याएं 12 और 5 है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, सीधी उपनिष्ठ रेखा की लंबाई बताइए। बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो। देखिए मैं एक बार बना देता हूँ, फिगर बना देता हूँ, एक ये है और एक ये। क्लियर, ये इस वृत्त का रेडियस 12 सेंटीमीटर है और इस वाले वृत्त का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी कितना दिया, 25 दिया है। हमें पूछा गया है ये वाली दूरी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी दूरी पूछ रहा है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ऐसा चाहे तो आप इससे निकालें, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम विदाउट फॉर्मूला भी निकालना आपको बताएंगे। तो ये तो फॉर्मूला से आप रख के निकाल लीजिए, डी ये दिया हुआ है और R1 R2 ये दोनों मान के आप निकाल लीजिए। दूसरा देखिए, क्या ये वाली लाइन, देखो ये छोटी है ये बड़ी है, ये वाली लाइन इसके बराबर पे खींचते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूँ और बहुत बहुत ही मजा आएगा आपको करने में और चीजें समझने में। क्लियर हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे। तो क्या मैं इसके बराबर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, जो नीचे लाइन उतार दूं, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में ये है तो 5 ये हो जाएगा, तो ये वाला बचा हुआ दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी 7, 7 ये है, 25 ये है, तो ये वाली कितनी हो गई, 24 होगी कि नहीं। 7 25 24 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं, 7 24 और 25 का ट्रिपलेट, यस या नो। आप चाहें तो यहां से फॉर्मूले पर रख के निकाल लीजिएगा। चलिए अगला, सिंप्लीफाई